हमारे जीवन में जो भी चीजें हम उपयोग करते हैं और वो उपयोग करते करते जब वो जरूरत से ज्यादा होने लगता है या उसकी चीजों को जब हम दुरुपयोग करने लगते हैं तो उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। बुजुर्ग लोगों ने एक बात बहुत अच्छे कहते थे, खाए खाए भूख बढ़े, सोए सोए नींद बढ़े। ऐसा कहते थे कि जब आप भोजन को भी बहुत ज्यादा अगर खाने लगते हो ना तो वो उतना ही भूख को बढ़ता जाते हैं और जितना ज्यादा आप सो, रात को 8 घंटा सोए हो, फिर दिन में अगर 4 घंटा सो और इसी तरह से धीरे धीरे ये आदत लग जाए ना तो ये सोने की आदत हो जाता है। और जब इतना ज्यादा जब ये हो जाता है तो इसका साइड इफेक्ट होता है। जब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खाने लगते हैं, एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा आप खाने लग गए तो आप समझ लीजिए आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा, आप मोटा होना शुरू हो जाओगे या आपके किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू होगा, लीवर में प्रॉब्लम आना शुरू होगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो ब्लॉकेज बढ़ेगी। और जब आप बहुत अधिक सोएंगे तब भी मोटापा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के जब आपके जीवन जरूरत में जो चीजें हैं वो उपयोग से ज्यादा होने लगता है तो उसका साइड इफेक्ट होने लगता है। आज मैं बात कर रहा हूं, इसको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको कि जब चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाए, चाहे वो भोजन हो, नींद हो, मोबाइल हो या कि फिर कोई भी नशा हो, दुर्व्यसन हो, जब आप उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेने लगते हैं तो उसका भयानक साइड इफेक्ट होने लगता है। और वो साइड इफेक्ट ऐसा हो जाता है कि आप उसकी वजह से बेहद ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं, दुखी भी होते हैं, यहां तक मरना भी पड़ सकता है। इतना भयानक होता है किसी भी चीज का लत लग जाना। आज मैं बात कर रहा हूं बच्चों के लिए। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसको मोबाइल का लत लग गया है। मोबाइल का लत ऐसा लग गया है कि उसको अब ऐसा लगता है कि वही उसका जीवन हो गया है, उसी से ही उसका जीवन चल रहा है। देखो एक बात आप समझ लो, बच्चा है ना, उसको बचाना पड़ता है। बच्चे का मतलब ये कि जिसको बचाना पड़े वही तो बच्चा है। और बच्चा वो गुलाब का कोमल पंखुड़ी है, जिसको जैसा मोड़ दो वैसा मुड़ जाता है। बच्चा वो ऐसा कोरा कागज है जिसमें आप जो लिखना चाहो उसको वो लिख सकते हो। बच्चा वो है ना जिसको आप भगत सिंह बनाना चाहोगे तो ये भगत सिंह बन जाएगा। और इसको अगर आप जो है आतंकी अगर बनाना चाहोगे ना, हाफिज सईद जैसे, तो ये आतंकी भी बन जाएगा। ये बच्चा आप ऐसा समझ लो इतना कोमल है, इतना कोमल होता है। जन्मा ये छत्तीसगढ़ में है, इसको उठा के ले जाओ अमेरिका में, ये अमेरिकन भाषा बोलना शुरू कर देगा छोटेपन में। इसको अगर जापान में उठा के डाल दो तो ये जापानीज बोलना शुरू कर देगा। इसको अगर जो है चाइनीज उठा के डाल दो तो ये चाइनीज बोलना शुरू कर देगा। मतलब ये बच्चा इतना कोमल होता है, इतना इसके जीवन जो है शुरू में पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसको जैसा बनाना चाहो, जैसा ढालना चाहो, जो कुछ करना चाहो ये हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया ना, अपने बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया। इसी कारण से आज के पूरे जो नई जनरेशन से अब सभी मतलब में कई घरों की माताओं की ये समस्या, बहनों की समस्या, घर वालों की समस्या कि ये बच्चे मोबाइल के लत से बाहर ही नहीं ला पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण मैं आज कुछ आपको समझाता हूँ। कारण पहले आप समझ लो, उसके बाद में फिर आप निवारण को भी मैं साथ में बताता हूं, निवारण को भी समझो। हुआ क्या, देखो आजकल की जो बहुत सारे माताएं बहनें हैं ना, गर्भावस्था के दौरान, गर्भ संस्कार के दौरान ही बेहद ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में क्या करें, खाली टाइम में करके गर्भावस्था के दौरान खूब गेम करते रहते हैं, गेमिंग खेलते रहते हैं, खूब जो है सीरियस धारावाहिक देखते रहते हैं, खूब मूवी देखते रहते हैं, या कि फिर पोर्नोग्राफी को देखते रहते हैं, या फिर और तमाम प्रकार के कई अलग अलग जो चीजें हैं वो मोबाइल के माध्यम से देखते रहते हैं, या फिर टीवी देखते रहते हैं, या कि फिर और कोई दूसरा ऐसा जो काम है जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा गर्भावस्था के दौरान वही कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जैसे ही जन्म होता है थोड़ा दिन बाद में बच्चा गेमबाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने ही वही सिखा दिया ना कि वो गेम जो है गर्भावस्था के दौरान ही वो सीख गया। 1 साल होते ही बच्चा गेम खेलना शुरू कर दिया, 1 साल होते ही टिकटॉक देखना शुरू कर दिया, फेसबुक देखना शुरू कर दिया, यूट्यूब देखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि माँ गर्भावस्था के दौरान ही देख रहे थे। अच्छा, इसके बाद में यहाँ के बाद चलिए अगर हो सकता है ये गलतियां माँ ने ना किया हो, उसके बाद भी बच्चा क्यों बिगड़ गया, इसके पीछे एक और कारण होता है। उसके पीछे अब जो घर का माहौल है ना, आजकल ज्यादातर क्या हो गया, मम्मी और पापा का भी जो है वो लोग खुद ही बार बार बच्चे के आंखों के सामने ही मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे जो होता है ना, ये जैसा जैसा देखते हैं, जैसा जैसा इनके सामने दिखाई देता है, ये वैसे बनने लगते हैं। अब क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा रोना शुरू किया,
माँ ने के हाथ में मोबाइल है, माँ ने जो है मोबाइल दिखा दिया, उसमें कार्टून दिखा दिया, गेम दिखा दिया, बच्चा खुश हो गया। अब जो है बच्चा रो रहा है तो वो रोना बंद कर दिया, खा रहा है तो जो है खाते खाते उसको दिखाना शुरू कर दिया। तो किसने किया? माँ ने जो है मोबाइल उसको दिखाने का जो है आदत डाल दिया। या पापा के पास गए तो पापा ने, लो बेटा वो कुछ काम कर रहे हैं तो ये ले तुम मोबाइल पकड़ो, ताकि बच्चा जो है मोबाइल में बिजी रहे और मैं अपना काम कर लूं। तो बाप ने भी आदत डाल दिया बच्चे को। अब इस तरह से माता और पिता के कारण से, या कि वहां पे फिर और भाई बहन हैं, या कि फिर और कोई लोग हैं, उन लोगों ने मोबाइल दिया और बच्चे को आदत लग गई। यही आदत जो है धीरे 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 जब ज्यादा हो जाता है तो यही लत में हो जाता है। कई आज आप लोगों ने ऐसे बच्चों को भी देखा होगा, जो कई बच्चे ने तो अपने मम्मी पापा को मोबाइल की लत में मार दिया, गेम खेलते खेलते बंदूक उठा के मार डाला। ऐसा आप समझ लो कई जगह आत्महत्या भी कर लिया बच्चों ने इसी मोबाइल के चक्कर में, क्योंकि ये पबजी जैसे और इतने भयानक भयानक गेम आ चुके हैं ना कि बच्चे उस लत से बाहर ही नहीं आ रहे। एक टिकटॉक एक नई लत आ रही है जिसमें बच्चा दिन भर हंसी मजाक कॉमेडी देख रहा है। इसके कारण से ये बच्चों को बहुत ज्यादा लत हो जाता है और ये लत से फिर बाहर लाना बहुत कठिन हो जाता है। देखो पहले क्या था ना कि पहले के जो बच्चे लोग थे, अगर हम लोगों के समय की बात करें तो हम लोग आउटडोर गेम बहुत करते थे, मतलब हम लोग बाहर ही खेलते कूदते थे, बहुत ज्यादा मस्ती करते रहते थे, छोटेपन में थे ना। तो वहां से क्या होता था कि हम लोगों को ये मोबाइल की आदत ही नहीं पड़ी, या उस समय चलो खैर मोबाइल नहीं था, टीवी था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खेलते लगे रहते थे बचपन में। और वैसे बचपन में ये खेलकूद होनी ही चाहिए, उसके कारण से बच्चे को भूख लगता है, उसके कारण से वो जल्दी थक जाने के कारण नींद भी बहुत अच्छी आती है। आजकल के बच्चे लोग क्या है, दिन भर इंडोर बाहर का खेलना कूदना, ना खो ना कबड्डी ना गिल्ली ना डंडा, कुछ नहीं, बाहर का आउटडोर पूरी तरह से गेम बंद हो चुका है। अंदर का गेम शुरू हुआ, उसके कारण से अब बच्चे को बिल्कुल भूख भी नहीं लग रहा है, उसके कारण से बच्चे सही तरीके से सो नहीं पा रहे हैं। अब बच्चे आंखों में, मैं कई बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे बहुत छोटे, और आंखों में चश्मा लग गया। अरे भाई इतना छोटे बच्चे को चश्मा कैसे लग गया? क्योंकि उस बच्चे को हम लोगों ने लगातार, देखिए कोई जेनेटिक बीमारी एक अलग हो गया, लेकिन कई लोगों को मोबाइल के कारण से आज चश्मा लगना शुरू हो गया। ये तो हो गए कारण। अब निवारण क्या है? तो निवारण वही बात है, गर्भावस्था के दौरान माताएं बहनें कोशिश करें ना गेमिंग करें, ना कि फिर जो है टीवी देखें, ज्यादातर अच्छे चीजों को देखें, तो वही बच्चा भी आने वाले दिनों में अच्छी चीजों को देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब माता पिता जो है एक चीज और करें, बच्चे के सामने किसी भी प्रकार से कोशिश करें कि ज्यादा दूर रहें, मोबाइलों को ना चलाएं। बच्चे को मोबाइल देना है, देखिए जानना समझाना है तो उसके लिए अगर हमको कुछ चीजें सिखाना बताना है, लेकिन टाइम फिक्स कर दो, आधा घंटा 45 मिनट, इससे ज्यादा पूरे दिन में उसको मोबाइल चलाने को नहीं देना है, नहीं तो वो आदत लग जाएगा, और आदत अगर लग गया तो छुड़वाने में बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो आदत लगने ही मत दो। अगर आदत लग गया है तो धीरे 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 उसके सामने आप माहौल ऐसा क्रिएट कीजिए कि उसको कहीं और बिजी कीजिए, उसको थोड़ा आउटडोर गेम कराने में ले जाओ, या आउटडोर कहीं पे घुमाने ले जाओ, ताकि वो मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बच सके अगर लग गई है तो। और पहले कोशिश ही करो कि आप लगने ही मत दो। तो अब माता पिता को क्या करना है, बच्चे के सामने जितना खुद को बचा सके मोबाइल उनके सामने इस्तेमाल कम से कम करें, और अपनी क्वालिटी टाइम बच्चों को जरूर थोड़ा दें। देखो क्या होता है, पुराने जमाने में क्या थे ना, जो बच्चे लोग थे इनको दादा दादी लोग, नाना नानी लोग खूब कहानी किस्सा सुनाया करते थे। बच्चे बहुत परिकल्पना करते हैं। आप देखो बच्चे को कार्टून देखने में बहुत मजा आता है, कार्टून उड़ता हुआ कार्टून देखे बच्चा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे की जो कल्पना होती है ना, देखो हम लोग बचपन में एक था राजा एक था रानी ऐसे करके कहानी सुनाते, हम लोग परिकल्पना करते ऐसा राजा होगा ऐसा रानी होंगे। उसके बाद में जब अगर कह देते एक था राजा एक था रानी, हो गई खत्म कहानी, हम लोग निराश हो जाते, अरे कुछ नहीं बताया। लेकिन कहानियों के प्रति हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते थे, बहुत अच्छे जिस तरीके से कहानियां सुनाते थे हम लोग बहुत खुश होते थे उससे बचपन में। ये सब हो गया बंद, क्योंकि दादा दादी को ही घर से बाहर कर दिया बहुत सारे लोगों ने। तो दादा दादी घर में है ही नहीं, नाना नानी है ही नहीं, अब वो बेचारे जो है बाहर रहते हैं। तो इन जो छोटे बच्चे हैं इनको ना नाना नानी मिले ना दादा दादी मिले, तो उनका ना प्रेम ना कहानी कुछ नहीं। और हम जो जवान लोग हैं ये मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको क्वालिटी टाइम देते नहीं है। तो बच्चा बोर होता रहता है तो क्या करे, मोबाइल ही चालू कर लेता है, और बाहर हम उसको जाने नहीं देते, गेम उसको खेलने नहीं देते, आउटडोर गेमिंग करने नहीं देते। तो ये सब कारणों से बच्चा जो है मोबाइल की लत में लग जाता है। अब मैंने जितने कारण आपको बताए, इसको ज्यादा से ज्यादा आउटडोर गेमिंग के लिए प्रेरित करो,
इनके सामने आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो। गर्भावस्था के दौरान ही आप पहले से सावधानी रख लो। और इसके अलावा अगर आदत लग चुकी है तो उसको थोड़ा उसको भुलाने के लिए थोड़ा आउटडोर कहीं ना कहीं आप इसको घुमाने ले जाओ, जिससे इसका मन वहाँ पे लगा रहे और इसको थोड़ी कुछ पढ़ाई या कुछ इधर उधर थोड़ी आप लगा करके अच्छी चीज़ों को दिखा बता करके आप इस बच्चों को इस भयानक जो मोबाइल का लत है उससे आप बाहर ला सकते हैं। और लाना जरूरी है, नहीं तो इनको आंखों का अंधापन और या कि फिर ये जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये कुछ बड़ा रिसर्च कुछ बड़ा सोच कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरा सारा दिमाग सारा कुछ दिन भर गेमिंग में, दिन भर जो है टिकटॉक में लगाए रहेंगे, तो ये बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, इन बच्चों को मोबाइल के लत से बाहर लाना बहुत ही जरूरी है। आप सभी इनके सावधानियों को जरूर ध्यान रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।